कांग्रेस के लीडर्स ने अपोज किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। डॉक्टर अंबेडकर वाज नॉट इन कांग्रेस, बट उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था, इट्स अ ट्रेचरी विद द कंट्री। यस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वाज अगेंस्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, किसी से नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी तो भारत को झकझोर दिया गया, झोंक दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट ने। और उस वक्त वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, क्योंकि जो कांग्रेस के सारे लीडर्स थे वो जेल में चले गए, और कांग्रेस के लीडर्स के जेल में जाने के बाद और इस क्विट इंडिया मूवमेंट को बहुत ही मर्सीलेसली दबा दिया था ब्रिटिशर्स ने। उसके वजह से ये जो वैक्यूम बना उसका फायदा मुस्लिम लीग ने उठाया। लाहौर रिजोल्यूशन पास हुआ था क्योंकि सारे कांग्रेस के लीडर जेल में बैठे हुए हैं, यहाँ मुस्लिम लीग अपना कार्ड खेल रहा है। हाँ, सो एक वॉर में इंडिया को धकेल दिया गया। इंडिया के पास अगर मौका होता, पूरा यूरोप जब वॉर को पार्टिसिपेट करता है, आयरलैंड कहता है कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। जितना हम आइडियोलॉजी समझ पाते हैं कांग्रेस की, शायद इंडिया भी यही स्टैंड लेता अगर उसका इंडिपेंडेंट वोट होता है। इंडिया मे नॉट हैव पार्टिसिपेटेड इन द वॉर, लेकिन पूछा ही नहीं गया और वॉर में धकेल दिया गया। कांग्रेस इसको अपोज करती है, लेकिन मुस्लिम लीग एक अलग स्टैंड लेती है। वो अब हम समझ वो प्रो ब्रिटिश हो जाती है इस वक्त, दे गो वेरी प्रो ब्रिटिश। क्योंकि एक बात जो साफ नजर आ रही थी कि बाय देन द मुस्लिम लीग इज वेरी क्लियर दैट दे वांट अ सेपरेट स्टेट, और सेपरेट स्टेट उनको तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो ब्रिटिश की चापलूसी नहीं करेंगे। ये बहुत ही क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था। और जो मुस्लिम लीग थी वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ही नहीं कोजी कर रही थी, और दे वर इवन विद द नाजीज। ये बहुत कम लोगों को पता है। एंड जो मुझे इस किताब की रिसर्च करते वक्त पता चला कि जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, दे वर सपोर्टिंग द पैलेस्टीनियन कॉज, और जो पैलेस्टीनियन कॉज था दैट वाज वेरी मच द कॉज ऑफ द हिटलर। और चूंकि जो उसका स्टैंड था हिटलर का, इट वाज एंटी ज्यूइश एंड इट लुक लाइक अ थियोलॉजिकली सपोर्टेड आइडिया। तो यहाँ के जो पाकिस्तान मूवमेंट के लीडर्स भी थे वो भी जा कर के जर्मनी में जा कर के मिलते हैं, और उनके मिलने का पर्पस सिर्फ ये नहीं था कि अब जैसे उनको ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके चलना है। अभी हम ये जो जिस दौर की बात कर रहे हैं वहाँ पे दिस सपोर्ट द ब्रिटिश इंटायरली, वो ब्रिटिश को पूरा सपोर्ट करते हैं कि वॉर में जाना चाहिए, वॉर शुड हैपन। और एक जो पॉलिटिक्स है जिसके बारे में अंबेडकर ने भी बात की है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अंबेडकर ये बोलते हैं कि अपने बुक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स फॉर पाकिस्तान, ये 2 नाम से वो किताब जानी जाती है, कि जो इंडियन आर्मी की डेमोग्राफी है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, उसमें वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। व्हेन दे विल गो इन द वॉर, दे विल डू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था, दैट लेटर्स वेयर रिटन टू अफगानिस्तान, प्लीज कम एंड अटैक, इन्वेड एंड वेज द जिहाद, लेट्स एस्टैब्लिश द इस्लामिक रूल। सो इसीलिए अंबेडकर वॉज वेरी सीरियस अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ द, और मुस्लिम लीग जब ये इंसिस्ट कर रही थी कि बैटल होगा, हर कोई अपने लोग उसमें घुसाना चाह रहा था, और उनका पर्पस ये था कि ब्रिटिश इज मोर डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम सोल्जर्स एंड दे वर वेरी क्लियर अबाउट इट। और बाद में इसको विंस्टन चर्चिल ने भी इसको एक्नॉलेज किया था कि यू मस्ट टेक केयर ऑफ द मुस्लिम्स बिकॉज द लास्ट सेक्शन ऑफ मुस्लिम हु हैव बीन सपोर्टिंग अस इन द बैटल। और ये डेमोग्राफी को जो सेपरेशन था, दैट हु आर इन द मेजॉरिटी इन द सोल्जर, इसको बहुत अच्छे से अंबेडकर ने अपनी किताब में प्रेजेंट किया है, जिसको वो एज अ प्रॉब्लम देखते थे। तो मुस्लिम लीग का जो इंक्लिनेशन हो रहा है, इट कैन बी फॉर मल्टीपल रीजन। पहला, उनको ब्रिटिशर से इंश्योर करवाना है कि उनका जो दूसरा स्टेट है, जो मुस्लिम स्टेट है, वो उनको मिल जाए। दूसरा कारण था कि उनको अपने लोग जितने से ज़्यादा हो सके आर्मी में लेकर के जाना था, ताकि इट बिकम्स अ पावरफुल फोर्स, और कल को जब पार्टीशन का केस आता है, दे बिकम अ स्ट्रांग फोर्स फॉर क्रशिंग एनी रिबेल और एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस विच कम फ्रॉम द हिंदूज। और इस रीजन से मुस्लिम लीग वॉज कंप्लीटली इंसिस्टिंग दैट वी मस्ट साइड विद द ब्रिटिशर्स। लेकिन जो रिवोल्यूशनरीज का स्टैंड था, थे 3 पार्टीज, वन इज द पार्टीज ऑफ द रिवोल्यूशनरीज, वन इज द पैसिफिस्ट कांग्रेस पार्टी, थर्ड इज द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग इज डूइंग फॉर द पर्पस फॉर द पाकिस्तान, रिवोल्यूशनरीज आर सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी, इस समय हम उनको तोड़ देंगे और हम आज़ादी पालेंगे।
कांग्रेस का जो पैसिफिस्ट फ्रैक्शन है वो ठीक है, नहीं हमको उनके साथ चलना चाहिए, दिस इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह की बहुत सारी बातें, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। और कुछ जो कांग्रेस के फ्रैक्शन वाले थे वो यही बात उठा रहे थे कि हमसे पूछा नहीं किया। लेकिन इसका जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा कि आप पूछो चाहे वो पूछो, आपको झोंकी देता है क्योंकि उनके आर्मी में इंडियंस ही भरे हुए थे। You are on the paycheck of the Britishers. Yes. How can you not go in the battle? You are obliged to do it. You are their employees. So they had to, and it wouldn't have been avoided. सो जैसे करंट मुस्लिम लीग, उस समय की मुस्लिम लीग मतलब आज की पाकिस्तान की रूट्स। तो जैसे आज पाकिस्तान का हम जियो पॉलिटिकल प्ले देखते हैं कि दे विल cozy up to US also. Yes. They will cozy up to China also. Iran also at times. Iran also at times. मिडिल ईस्ट में भी उनका एक बैकडोर चलता रहता है। वही उस समय भी था कि अरब जो कंट्रीज थे वो कहीं ना कहीं हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे, नाजीज को सपोर्ट कर रहे थे, और मुस्लिम लीग ऑन द फेस ऑफ इट कॉन्ट्ररी टू दैट ब्रिटिश को यानी अलाइड पावर्स को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन डाउनस्ट्रीम सोल्जर लेवल पे, जैसा आपने बताया, काफी लेटर्स लिखे गए, यानी कि सोल्जर्स के लेवल पे एक सॉफ्ट कॉर्नर था हमेशा अपने मिडिल ईस्टर्न लोगों के लिए जो कि एक्सेस पावर्स के साथ थे। That's right. और ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हो जाता है कि अगर आप अभी का भी जियो पॉलिटिक्स अगर देखेंगे, ईरान और इराक एक शिया सुन्नी बैटल में गए थे। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वॉर जो सद्दाम हुसैन के टाइम पे हुई थी। ईरान सपोर्ट्स द पैलेस्टीनियन कॉज, पैलेस्टीनियंस आर सुन्नी। जो हिजबुल्ला है इट्स अ शिया बट दे आर सपोर्टिंग द हमास विच इज सुन्नी। सो ये जो सीरिया में जो फॉल होता है तो दैट्स वेयर ऑल्सो जो साइट्स आती हैं, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं सीरिया, कुछ लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बट वी नो दैट अभी अब सीरिया पे रूल कौन कर रहा है? आइसिस। बट पीपल आर डीलिंग विद द सीरिया राइट नाउ। अभी राइट नाउ इंडिया हैज़ गॉट वेरी गुड रिलेशन विद तालिबान, बट तालिबान वी नो दैट वेयर एंड व्हाट इट इज़। सो ये जो जियो पॉलिटिक्स है ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बहुत अलग होती है। और हमेशा से जियो पॉलिटिक्स इज ऑलवेज जियोपॉलिटिक्स ऑलवेज सुपर इम्पोजेस द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। और जो लार्जर पिक्चर था वो भी मुस्लिम लीग देख रहा था जो कि जियो पॉलिटिक्स है, और जो उनका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका भी वो ध्यान रख रहा था। ऑन वन हैंड जो लार्जर पिक्चर है दैट दे हैव टू बी अगेंस्ट द ज्यूज, उसको भी वो फुलफिल कर रहा है। और पाकिस्तान बड़ी अजीब कंट्री है बिकॉज आप अगर अभी भी देखेंगे जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा था तो नहीं, ईरान के अगेंस्ट आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और पाकिस्तान को हाल फिलहाल में ईरान ने मारा था, और ईरान इज सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड टू हैव बॉर्डर विद पाकिस्तान। दे हेट पाकिस्तान। We don't know that whether it's Shia Sunni ka thing, but they don't want to have border with Pakistan. That's why they support the Baloch also. We also support the Baloch. But ईरान के जो स्टेटमेंट्स आए थे ड्यूरिंग CAA या फिर कश्मीर इशू को लेकर के, वो काफ़ी एंटी इंडियन है। सो जियो पॉलिटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफकोर्स इट रिग्रेसिव टू फॉर व्हाट हैपन्स, बट for any student of history who wants to observe geopolitics with the context of current time, सब कुछ बहुत रिलेटेबल लगेगा। और जो अलायंसेस जो फ्लिप होते रहते थे वो आज भी वैसे ही होते हैं जैसे पहले होते थे।